ताहनापुंज और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 1 घंटे बाद 100वीं बार मन की बात, जी हाँ, मन की बात का आज 100वां एपिसोड है। पीएम मोदी 100वीं बार मन की बात कार्यक्रम करेंगे। मन की बात के शतकीय एपिसोड पर तैयारियां लगातार चल रही हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात एक विशेष यात्रा रही है। थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि मन की बात का 100वां एपिसोड जो है वो टेलीकास्ट होगा। तमाम चीज़ें जो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीज़ें रखते थे लोगों के साथ में, वो बेहद देखने वाली होती थी। छोटी छोटी चीज़ों को लोगों के साथ रखना, जनता के साथ रखना, अपनी भावनाओं को उनके साथ रखना। साथ ही साथ अगर किसी ने भी कुछ ऐसा कार्य किया है जो लोगों को मोटिवेट करता है तो उन लोगों से बात करना, उनको प्रेरणा लोगों को देना, ये चीज़ें भी इसमें देखी जाती थी। और वहीं हमारे संवाददाता रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जानना ये चाहेंगे क्या कुछ माहौल है? देखिए, प्रधानमंत्री का ये मन की बात का 100वां एपिसोड है और आमतौर पर भी जब वो मन की बात कार्यक्रम करते हैं तो लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह देखा जाता है। तो आसपास क्या कुछ आपको भी देखने को मिल रहा है? देखिए, मन की बात को लेकर पूरी तैयारी है। यहाँ पे एक छोटी सी पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ नितिन नवीन है। आज मन की बात को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, पूरे देश में उत्सव का वातावरण है और हम कह सकते हैं कि पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात शुरू की होगी तो शायद ये उम्मीद लोगों की नहीं होगी, पर आज पूरे देश को एक सूत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बांधा है। मेरे विधानसभा में 109 स्थानों पे है। यहाँ पर विशेष कार्यक्रम पटना के वरिष्ठ और प्रबुद्ध नागरिकों के लिए रखा गया है। यहाँ पर हम लोग एक किताब का भी विमोचन करेंगे। जो 99 संकलन हुए हैं, उन सभी 99 श्रृंखलाओं के हर एपिसोड के विशेष चीज़ों को हम लोगों ने एक किताब के रूप में उसको संग्रहित किया है और साथ ही साथ पूरे एग्जीबिशन का यहाँ पर लगाया गया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो सैनिकों के लिए बोला हो, अन्नपूर्णा देवी के लिए बोला हो, चाहे वो कुपोषण के विषय पे बोला हो, फिट इंडिया के लिए बोला हो, स्टार्टअप के लिए बोला हो, डिजिटल के लिए, मतलब एक एक विषय को प्रधानमंत्री जी ने छुआ है इस कार्यक्रम से। और हम कह सकते हैं कि 99 संस्करण ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया और 100वां संस्करण आज पूरे विश्व को संवाद देने वाला है। और बड़ा आयोजन जो है वो एसके मेमोरियल में भी एक आयोजन किया गया है। हमारे अनुसूचित मोर्चा की तरफ से भी आयोजन किया गया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सम्राट चौधरी जी भी यहाँ रहने वाले हैं, वहाँ भी जाएंगे। माननीय रविशंकर जी और माननीय मंगल पांडे जी इस कार्यक्रम का यहाँ पर विमोचन करेंगे किताब का। तो ये देखिए, ये कुछ तैयारियां हैं और यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम सुनने को लेकर है, प्रबुद्ध जन जो है वो यहाँ पे होंगे। और 100वें मन की बात को लेकर न सिर्फ इस जो बैंक रोड का ये दादी जी मंदिर है यहाँ पर, बल्कि तमाम जगहों पर आयोजन है। यहाँ पे एक प्रदर्शनी जो है, तमाम जो एपिसोड रहे हैं 99 उनमें क्या कुछ खास रहा है उसको लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। किस दिन उन्होंने क्या कुछ खास किसके बारे में कहा था, ये यहाँ पे चस्पा किया हुआ है और बड़ी संख्या में लोग आकर इसे देखेंगे। और इसका भी शुभारंभ जो है होना है और उसके बाद एक पुस्तक का विमोचन होना है जो महत्वपूर्ण अंश है मन की बात का, इसको लेकर है। इसके अलावा कई जगहों पे 100 वृक्षारोपण है। 100वें एपिसोड को लेकर कहीं पे कुछ अलग कार्यक्रम है। सीमांचल के इलाकों में आज मन की बात सुनने के बाद जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वहाँ से वो सूफी संवाद एक करेगी। तो कुल मिलाकर आप देखें तो मिशन 2024 को लेकर मन की बात से सीधा आम जन कैसे जुड़े, इसको लेकर बीजेपी ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। और हर एक बूथ, कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां पे लोग मन की बात को सुने, ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके जरिए लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की कवायद है और यही बात है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर तैयारियां जो हैं वो की गई है। पटना के प्रबुद्ध जन यहाँ पे अभी उपस्थित होंगे। 10:30 बजे पुस्तक का विमोचन होगा, उसके बाद प्रदर्शनी लगी है उसका विमोचन होगा। मंगल पांडे, सम्राट चौधरी जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, रविशंकर प्रसाद, तमाम वरिष्ठ नेता जो है उनकी उपस्थिति होगी। और यहाँ से फिर 11 बजे एसके मेमोरियल हॉल में तमाम लोग जुटेंगे जहाँ पे एक बड़ा आयोजन मन की बात को सुनने को लेकर है। और राजधानी पटना समेत दूर दराज के इलाकों में भी इसी तरीके से आयोजन है कि मन की बात लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाएँ और एक ये विश्व रिकॉर्ड हो कि सबसे ज़्यादा एक साथ किसी कार्यक्रम को सुनने को लेकर इतने सारे लोग जो है वो इकट्ठा हुए हों। तो कुल मिलाकर देखें तो मन की बात जो है उसका
शतक आज पूरा हो रहा है और ये शतक बीजेपी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उनके नेता और कार्यकर्ता इसे व्यापक रूप बड़े कैनवास पर आयोजित करने को लेकर काफ़ी काम भी किए हैं। पिछले दिनों कोर कमेटी की बैठक बीजेपी कार्यालय में हुई थी, उसमें मन की बात किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए बड़े पैमाने पर, इसको लेकर भी चर्चा हुई थी। संगठन और दूसरी बातों के अलावा तो पार्टी ने व्यापक तैयारियां कर रखी हैं और उसी कड़ी में पटना के इस दादी जी मंदिर बैंक रोड में आयोजन, इसके मेमोरियल हॉल में आयोजन और कई जगहों पर अलग अलग आयोजन है। कहीं पे 100 वृक्षारोपण इस मन की बात के बाद, कहीं पे सूफी संवाद और कहीं पे इसी तरीके से लोगों को गोलबंद करने को लेकर सकारात्मक पहल पार्टी की ओर से किया जा रहा है। जी और वहीं हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, जानना ही चाहेंगे क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिला, क्योंकि देखिए 100वां कहीं ना कहीं संस्करण है और इस दौरान ये भी पूरी इस जर्नी में ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो बातें तमाम रखी हैं लोगों के आगे, तो लोगों में हमेशा उत्साह रहा है। तो वहाँ आसपास आपके यहाँ कौन कौन मौजूद है, अगर आप उनसे बातचीत करके बताइए कि उन्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। जी प्रशांत जी। जी आना, देखिए क्या है कि बिहार में 243 विधानसभा सीट है और 243 विधानसभा सीट पर मंडल से लेकर के जिला स्तर पर ये पूरी तैयारी की गई है कि आज जो 100वां एपिसोड है, इस एपिसोड को लोगों तक पहुंचाए, लोग इसको सुने और प्रधानमंत्री जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसको लोग गौर से सुने, उस पर अपना रिएक्शन दें। ऐसे में हमारे साथ पटना के एसके पुरी में हम हैं और हमारे साथ यहाँ देखिए लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आज जो प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की कितनी तैयारियां हैं और कितने लोग तक इसको बिहार में पहुंचाया जाएगा? देखिए, लोगों के मन में भारी उत्साह है, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ये मन की बात में गैर राजनीतिक बात करते हैं, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ, दिव्यांगों से जुड़ा हुआ, लोगों के जो उसके आत्मा में जो विषय है उससे जुड़े हुए विषय को छूते हैं। और ये बिहार के 243 विधानसभा में 26,000 जगहों पर इसको सुना जाएगा और इसको करोड़ों लोग सुनेंगे। और हमारे बीजेपी के सारे नेता, सारे मंत्री, विधान पार्षद, सांसद, पार्टी के पदाधिकारी सारे जगहों पर जाएंगे और जनता में उत्सुकता है। चूंकि ये दुनिया का सर्वाधिक किसी राजनेता का सुनने वाला कार्यक्रम है। ये भारत में 52 भाषाओं में और पूरे दुनिया में 11 देशों के लैंग्वेज में इस कार्यक्रम को सुना जाता है। ये पूरे पटना लोकसभा में 650 से ऊपर स्थानों पे सुना जाएगा। तो पूरा भव्य कार्यक्रम है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी एसके मेमोरियल हॉल पटना में इसको सुनेंगे। उसी तरह से नित्यानंद राय जी अपने क्षेत्र में सुनेंगे। उसी तरह से हमारे यहाँ नितिन नवीन जो हमारे यहाँ के बांकीपुर के विधायक हैं, वो दादी सती में इस कार्यक्रम को भव्य आयोजन हुआ है। वहाँ एक सेमिनार भी लगेगा मन की बात में। ये 2014 से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अनवरत एक चलता हुआ जनता के साथ मन की बात कर रहे हैं, जो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, जनता के मन की बात, यहाँ तक कि जो स्वच्छता का अभियान इसी के माध्यम से चालू किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रकृति से, पर्वों से, लोगों से, पहाड़ों से, पेड़ों से, नदियों से, मोटे अनाज जो हम खाते हैं, जिसको हम छोड़ते जा रहे थे, उससे हमारा कितना जीवन आगे बढ़ेगा, ये सारे चीज़ों को उन्होंने उल्लेख करके जनता से जोड़ने का काम किया है। और छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा से लेकर के जिंदगी जीने का कला सिखाने का काम मन की बात के द्वारा लोगों को किया है। देखिए अन्ना, और भी हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने ये बिल्कुल गैर राजनीतिक कार्यक्रम किया है और पिछले 9 सालों में लोगों से जिस तरह से वो जुड़े हैं रेडियो के जरिए और लोगों को उन्होंने जो जानकारियां दी हैं, उससे लोग कितने लाभान्वित हुए हैं और आज आप सुनने के लिए क्यों उत्सुक हैं? देखिए, ये आज के जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। आप शहर से दूर किसी गांव में चले जाइए, किसी छोटे बच्चे से अगर आप सवाल करते हैं कि तुम्हारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, वो नरेंद्र मोदी का नाम बताएगा। राष्ट्रपति, माने एक ही नेता को वो जानता है व्यक्तिगत रूप से, नाम से, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रहित और समाज हित दोनों के लिए चिंतित हैं।
और हम लोग को बहुत अपेक्षा है, देशवासी को, हम लोग को भी, समाज को भी बहुत अपेक्षा है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, राष्ट्र हित में भी अच्छा सोच रहे हैं। तो हम लोग हमेशा अपेक्षा लगाकर आज भी हम लोग प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी घोषणा करेंगे जिससे हम लाभान्वित हों, हमारे राष्ट्र को फायदा हो। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ एक हमारे साथ सीनियर फ्रेंड हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप 100वें एपिसोड को सुनने के लिए उत्सुक हैं, क्या लगता है आज मोदी जी क्या कहेंगे? तो आने के बाद ही पता चल पाएगा क्या कहेंगे वो। और देखिए अब तो हम लोग उसमें जुटे हुए हैं 100वें एपिसोड के लिए, अब देखते हैं क्या होता है उसके बाद। हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं, हम उनको भी अपने साथ सामने लाते हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या उम्मीद है आपको? आप हमेशा से जब भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुना हूँ, काफ़ी मोटिवेटेड रहा हूँ और काफ़ी इंस्पिरेशनल बात उनके द्वारा कही गई है जो कि यूथ को और मोटिवेट इनकरेज करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और उनका आम जनता से सीधा संवाद उनको और उनकी लोकप्रियता को बढ़ाता है। नेता तो बहुत देखे, बहुत आदरणीय, प्रधानमंत्री जी की तरह इतने बड़े कद के नेता आम जनता से जो उनका सीधा संवाद रहता है वो उनको 2024 में भी प्रचंड जीत दिलवाने का काम करेगा, क्योंकि वो आम जनमानस के हितों की बात करते हैं, दिव्यांगों की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, वृद्ध जनों की बात करते हैं। तो उनका ये जो सीधा जनता से कनेक्शन है वो उनको और उन नेताओं से बहुत आगे बढ़ाता है, और जो कि और नेता को सीख देता है कि एक प्रधानमंत्री जो इतने बड़े पद पर है वो भी आम जनता से कैसा लोगों आप बातचीत करें। एक बार रजनीश का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, क्या देखिए जिस तरह से प्रशांत जी भी तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से सब चीजें जो है प्रधानमंत्री की उनके उन्हें मोटिवेट करती हैं, कई चीजें देखने को नहीं मिलती और इतने एपिसोड्स रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी फेवरेट रही हैं। आपके आसपास भी अगर कुछ लोग हों तो उनसे बातचीत करके आप बता पाएं कि क्या कुछ नहीं, जो अभी तक 99 एपिसोड गए हैं उनमें कुछ छोटी छोटी चीजें हों जो उनके मन को भा गई हों। बिल्कुल, हम पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ पे पटना के तमाम जो प्रबुद्ध जन है, चाहे वो आर्थिक जगत से जुड़े हुए प्रसिद्ध लोग हों या फिर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तमाम लोग हैं यहाँ पे। हम उनसे सीधे तौर पे जान लेते हैं। मनीष जी, प्रधानमंत्री के मन की बात ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन को छू गई हो? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो मन की बात बताई जा रही है उसमें देश के बहुत सारे ऐसी चीज़ों को बताया जाता है जिनसे हम लोग अनजान हैं। विशेषकर जो मिलेट्स के बारे में प्रधानमंत्री जी का, योग के बारे में है, अध्यात्म के बारे में है, और विशेषकर दंतेवाड़ा की वो महिला जिसके ई रिक्शा की चर्चा पूरे देश में है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए ये जो मन की बात की है बहुत ऐतिहासिक है, और भारत का जो विशालतम आप देखते हैं कि संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी ये परछाई मन की बात है। तो कुछ और लोगों से हम जान लेते हैं कि किस तरीके से वो देखते हैं इस एपिसोड को। मन की बात में जो ऐसी बातें हो जो आपके दिल के करीब और छू गई हो। देखिए, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो गांव देहात छोटे छोटे जगहों में जो लाइफ चेंज की बात कर रहे हैं, समाज में चेंज की बात कर रहे हैं, उन लोगों को जो है प्रधानमंत्री जी ने रिकॉग्नाइज़ किया और लोग उनको जान सके और ये लोगों को पता चला कि हाँ, गाँव में भी इस ढंग से काम करें। ये बहुत अच्छा मुझे जो है इसका पहलू लगा कि नए नए लोग जो है बाहर आए हैं। तो तमाम चीजें देखने को मिल रही है। रजनीश, आपने भी दिखाई, प्रशांत जी आपने भी दिखाई है, चाहे कोई भी वर्ग के लोग हो, चाहे यूथ हो, बुजुर्ग हो या फिर राजनीति से जुड़े हुए लोग हो, अगर किसी के लिए कुछ मायने रखता है तो वो सिर्फ एक चीज कि भाई प्रधानमंत्री जी जिस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो चीजें कभी लोगों के आगे रखी नहीं गई, वो चीजें बेहद मायने रखती है। और सभी को अब इंतजार है थोड़ी ही देर में 100वें एपिसोड का। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।